अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। वेलकम करूंगा आपको अपनी नई वीडियो के अंदर। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कि हमने डिग्री किस तरह टेस्ट करवानी है। अगर आप जब इधर आते हो, पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क के अंदर आते हो, तो आपको डिग्री अटेस्ट करवाने की ज़रूरत पेश आती है। तो अटेस्टेशन का प्रोसेस कितना लंबा है, कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवानी होती है डिग्री, उसके बारे के अंदर आज हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जब आप इन्फॉर्मेशन लेते हो तो सब्सक्राइब तो कर दिया करो। आपको कौन सा बिल आ रहा है सब्सक्राइब करने के अंदर भाई। तो जब आप यूएई के अंदर आते हो या इस तरह के मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जाते हो, मिडल ईस्ट में कहीं भी जाते हो, तो उसके अंदर जो आपको डिग्री अटेस्टेशन की ज़रूरत होती है वो दो होती है। पहली डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए आपकी एचईसी से। हर हर बात की जो बेसिक्स है ना वो एचईसी है। जब आपकी डिग्री एचईसी से अटेस्ट होगी तो उसके बाद आपकी डिग्री कहीं और से, तो उस कंट्री की मूफा से अटेस्ट होगी। फॉर एग्जांपल यूएई आ रहा हो, मूफा यूएई अटेस्ट करेगी। किसी और कंट्री जा रहे हो तो मूफा ओमान अटेस्ट करेगी, या ओमान की जो काउंसलेट होगी वो उसको अटेस्ट करेगी। अच्छा, इसी तरह अगर कोई अमेरिका जा रहा है तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है। अगर आप वो वाली डिग्री अटेस्ट करवा लेते हैं, उसका मुझे एग्जैक्टली इस वक्त नाम याद नहीं, मेरे दोस्त ने बताया था, लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अब अभी हम अमेरिका नहीं जा रहे हैं, हम दुबई आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, तो हम उसकी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास मेरे भाई यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर्स की डिग्री है तो मास्टर्स की भी होनी चाहिए। बैचलर्स किया हो तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री होने के बाद आप अपने पास अपनी डिग्री रखेंगे, आप अपने पास अपने इंटर का और मैट्रिक का सर्टिफिकेट रखेंगे। इसी तरह आपके पास डिग्री होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का। आपके पास डिग्री और सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटर का। आपके पास डिग्री और सर्टिफिकेट, डिग्री से मुराद है मार्कशीट को मैं डिग्री कह रहा हूँ, और सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिक का। और आपके पास अपना सीएनआईसी होना चाहिए, फ्रंट एंड बैक इमेजेस, इन सब की इमेजेस आपके पास होनी चाहिए। आप एचएससी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, एचएससी की वेबसाइट के ऊपर आ रहा होगा कि अटेस्टेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस ऑप्शन के ऊपर आप जाओगे, या वो खुद भी आपको ब्लिंक करके बता देता है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। उधर आपने अपना नाम डालना है, एनआईसी नंबर डालना है, आपने मार्क्स वगैरह डालने हैं, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट मूव करोगे तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उधर डालने। डॉक्यूमेंट्स क्या डालने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं ये डालने। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच कराना है, फोटोकॉपी भी करानी है, तो आप वहाँ पे 7 नंबर लिखोगे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक ओरिजिनल कराना है, 2 फोटोकॉपी करानी है, तो आप 1 ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी के ऊपर वहाँ पे नंबर का ऑप्शन होता है, ट्रैक करना होता है, तो नंबर सेलेक्ट कर लोगे। उसके साथ उसके नीचे पैसे लिखे हुए आ जाते हैं, और वो फिर आपको डेट देते हैं। अच्छा, डेट देने से पहले ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो, अपने अपने आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाए होते हैं उसकी स्क्रूटनी करते हैं। जब उसकी स्क्रूटनी हो जाती है तो आपको ईमेल भी आती है और आपको मैसेज भी आता है। तो मैसेज के बाद आप जाते हैं और फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हैं चालान की तरफ, तो फिर आप अपना चालान भरते हैं। अब इसके अंदर चालान मुख्तलिफ है। अगर आप सबकी एक एक ओरिजिनल अटैच कराएंगे और एक ही फोटोकॉपी अटैच कराएंगे तो मेरे ख्याल से आपको 7,000 तक देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली इसका अमाउंट मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि 2 फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल के साथ आपको तकरीबन 7,500 का आपको बिल आता है बस ये। तो वो आपको जब आप चालान जमा कराओगे तो आपको साथ डेट भी आ जाएगी। वो चालान का प्रिंट आपने निकालना है, लेके आपने एचएससी के ऑफिस चले आना है, जो डेट आई होगी। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कहीं जल्दी ट्रैवल करना है और आपकी डेट आई हुई है बात की। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट आई हुई है 31 जनवरी 2024 की, और आपकी ट्रैवलिंग जो है वो 20 जनवरी 2024 की है, तो आप एचएससी के ऑफिस जाएंगे। एचएससी का ऑफिस कराची के अंदर कहाँ बना हुआ है ये बता देता हूँ, बाकी सिटीज़ के अंदर ही बना हुआ, लेकिन मुझे कराची का पता है। कराची के अंदर एचएससी का ऑफिस बना हुआ है शरफाबाद के अंदर। आप लियाकत नेशनल के गेट नंबर 2 जो बना हुआ है हॉस्पिटल का, वहाँ से लेफ्ट लोगे तो जैसे ही राउंड अबाउट से आता है, राउंड अबाउट के साथ ही एचएससी का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ जाना है आपको। तो आप उसके पास जाओगे, उसके डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर से आपको बताएंगे कि डायरेक्टर साहब मेरी फ़्लाइट जो है वो 20 जनवरी की है और मुझे डिग्री अटैच करवानी है, मेरे लिए ज़रूरी है। तो डायरेक्टर साहब आपको बोलेंगे भाईजान अपना टिकट दिखाइए, कहाँ है आपके पास टिकट। तो टिकट नहीं भी देखेगा तो आपको डेट दे देगा, साथ ये लाजमी रिकमेंड करेगा कि आपने जब जाना होगा तो आपने अपना टिकट लेकर आना है। तो आपको जो भी वो डेट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी 20 की ट्रैवलिंग है, वो आपको बोलते हैं 17 तारीख को आ जाएँ, तो आप 17 तारीख को वहाँ जाएंगे, अपने ओरिजिनल और फोटो कॉपीज़ लेके जाएंगे, एक सेट बना के लेके जाएंगे, पूरा ओरिजिनल का अलग, फोटो कॉपी का अलग, और ऊपर पिन लगा लिएगा उसके, तो उससे आपका टाइम बचेगा। वो सेट आपका चेक करेंगे, और साथ टिकट की कॉपी ज़रूर रख लिएगा, क्योंकि अगर उन्होंने टिकट की कॉपी मांग ली तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक जुस पेश किया है, एक वजह बताई है कि भाई इसलिए मैं जल्दी चाह रहा हूँ, तो उसका रीज़न आपके पास, वैलिड रीज़न, वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो उसके तौर पे आप अपने साथ वो टिकट की कॉपी लेकर जाओ, तो फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स काउंटर वाले ले लेंगे, साथ ही काउंटर बना हुआ वहीं पे, वहाँ पे आप चालान जमा कराओगे। उसके बाद आप बैठ जाओगे, जैसे ही आपका नंबर आएगा वो आपको बुलाएंगे और आपको डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देंगे। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो मैक्सिमम टाइम लगेगा वो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, या 2 घंटे लग जाएंगे। तो किसी एजेंट वेजेंट की ज़रूरत नहीं। उसी से जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर आपको अटैच करवाना होता है मूफा यूएई से। अब मूफा यूएई क्या है, मूफा यूएई भी इधर चार फैसल के ऊपर ही बनी हुई है। तो इसमें दो, एक मूफा पाकिस्तान है, एक मूफा यूएई। मूफा पाकिस्तान से नहीं कराते तो कोई मसले की बात नहीं, मूफा पाकिस्तान बिल्कुल आईबैक से साथ बना हुआ है।
और इधर ही PCJS के अंदर बना हुआ है मूफा यूएई। तो मूफा यूएई जाएंगे, लोकेशन यूएई की मूफा की आगे भी हो सकती है। तो मूफा यूएई जाएंगे आप, वहाँ से टेस्ट कराएंगे। उसके टोटल जो फीस है मेरे ख्याल से वो 1500 रुपये मूफा यूएई की। आपने वहाँ पे जाना है, आपको बाहर एजेंट खड़े हुए नजर आएंगे, भाई एजेंट के पास नहीं जाना है, एक दिन लेते हैं मूफा यूएई वाले। आज डॉक्यूमेंट्स हो गए, कल जाओगे और डॉक्यूमेंट्स अपने वापस ले लोगे। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे होने चाहिए जो अटेस्टेड है, जो डिग्रीज आपकी अटेस्टेड, आपने अच्छे से अटेस्ट कराई है, वही डिग्री आप उनको जाके दोगे और नेक्स्ट डे वो आपसे 1500 रुपीज़ लेंगे फीस अपनी। नेक्स्ट डे आप दोबारा जाओगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो। सुबह 9 बजे चले जाओगे तो सेम डे के अंदर भी करके दे सकते हैं, लेकिन अगर लेट जाओगे तो हो सकता है एक दिन का टाइम ले। तो ये टोटल प्रोसीजर है डिग्री टेस्ट कराने का। सबसे पहले आपको HEC से करानी है, उसके बाद आपको मूफा यूएई से करानी है। ये आपने जब दोनों काम करा ली तो भाई आपकी डिग्री टेस्टेड है। फिर आप मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाओ, गल्फ में कहीं भी जाओ, कोई मसले की बात नहीं है, हर चीज़ आपकी टेस्टेड होगी। और डिग्री टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं करानी कि आपने वीज़ा लगवाना है, डिग्री अटेंड इसलिए भी करानी है आपने क्योंकि आप जब किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वो आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन करती है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपकी डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए। यहाँ से अटेस्टेड होगी तो पाकिस्तान काउंसलेट भेजेंगे, वहाँ से चेक करेंगे, तो आपका काम सारा आसान हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर कोई वहाँ से भूल जाता है, नहीं करवा पाता, वो लोग जो यूएई के अंदर मौजूद है, आप पाकिस्तान काउंसलेट जाओगे, यहाँ से वो आपकी डिग्री अटेस्ट करके देंगे। फिर आप मूफा यूएई जाओगे और वहाँ से वो अटेस्ट करवा लोगे। मूफा यूएई नहीं भी जाते तो मूफा यूएई की ऐप के ऊपर जाओगे, उनका राइडर आएगा, आपके घर से वो फाइल पिक करेगा, 150-150 AD आपसे चार्ज करेगा और 3 दिन के अंदर अंदर आपको डिग्री ला के दोबारा दे देगा। तो ये इसका छोटा सा प्रोसीजर है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।